हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीखेंगे कि यूएस का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, फ्रेंड्स ने मेरे रिक्वेस्ट करी है कि यूएस का वीज़ा बता दो। तो आज वीडियो थोड़ी लंबी होएगी, बिकॉज मैं पूरा पूरा प्रोसेस अलॉन्ग विद कैसे हम क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या फॉर्म भरने हैं, उसके बाद हमको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली लिखेंगे गूगल पे, हाउ टू अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। तो हमको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। तो सभी तो हमको जो जाना है, जो ऑफिशियल साइट है इसकी, वो है इन्फो यूएस करके। तो तो मैं आपको बता दूंगा, लाइक लिंक में डाल दूंगा यूआर में। अ, तो हम यहाँ पे आए, AISUSVisaInfo.com। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं: अप्लाई, कंटिन्यू, हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले है सिलेक्ट द ऑप्शन। इफ यू हैव नेवर यूज्ड दिस साइट बिफोर, यू हैव टू कंप्लीट D160 फॉर्म। तो हमारे पास तीन चार चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हमको भरना है D160 फॉर्म। उसके बाद हमको करवानी है अपॉइंटमेंट बुक। और बाकी आपको पता ही है, यहाँ पे एक होता है इंटरव्यू, बहुत सिंपल सा, नॉर्मल सा, उसके लिए भी बता देंगे कैसे क्रैक करना है, वट एवर। तो स्टार्ट करते हैं अप्लाई से। हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे अब कहाँ से हो, सिलेक्ट अ लोकेशन वेर यू विल अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो यहाँ पे राइट नाउ हम, अब जहाँ से भी हो वहाँ से अप्लाई करो। तो हम अभी हैं टोरोनो में, तो हम टोरोनो सिलेक्ट करेंगे, मीन्स ओंटारियो में, ओंटारियो कनाडा। तो यहाँ पे देखो, कनाडा में हम, सॉरी, तो हम अप्लाई करेंगे कनाडा से। अभी हम कनाडा बैठे हैं, तो आप कौन सी प्रोविंस में हो। तो जो इसके यूएस के एंट्री भी होते हैं, वो सिर्फ 6 प्रोविंस में होते हैं: कैलगरी, हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल, ओटावा, क्यूबिक और टोरंटो, वैंकूवर, सॉरी, सिटीज। तो आप ओटावा सेलेक्ट कर सकते हो, टोरंटो सेलेक्ट कर लो, वट एवर, जहाँ भी आप बिलोंग करते हो। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं टोरंटो, क्योंकि ये मेरे पास पड़ती है। उसके बाद ये है 5JRTT, और हम करते हैं स्टार्ट एन एप्लीकेशन। अब रिट्रीव कर सकते हो अगर आपने भरी हुई है, तो वो भी बताएंगे आपको कि रिट्रीव कैसे होती है। व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर मदर नेम। तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन है, हर बार पूछेगा हमसे। तो फिलहाल हम रख लेते हैं ABC, कंटिन्यू। और यहाँ पर आपको एक टिप देता हूँ, जो ये एप्लीकेशन नंबर है, इसको आप सेव कर लेना पहले से ही, क्योंकि ये आपको उठा के सेशन आपका हो जाएगा ख़त्म, फिर आपसे मांगेगा एप्लीकेशन नंबर। तो इम्पोर्टेंट है ये बहुत, ये हमको एप्लीकेशन नंबर चाहिए वापस से एप्लीकेशन रिट्रीव करने के लिए। सर नेम लिख देते हैं वर्मा, गिवन नेम लिख देते हैं सतीश, फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट, सतीश वर्मा। उसके बाद क्या कह रहा है, ये कोई अदर नेम यूज कर रहा है, नो। कोई रिप्रेजेंटेटिव है, नो। कोई टेली कोड ऑफ दैट रिप्रेजेंट यूर नेम, कुछ भी नहीं है। हम मेल है, सिंगल है, डेट ऑफ बर्थ 11 जन, वट एवर, जो भी भरना है आपको। उसके बाद सिटी, कुछ भी, वट एवर, आप जहाँ भी रहते हो, प्रोविंस, ओंटारियो। उसके बाद सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने फिल करी, नो नो नो, एंड देन ओके। आपको टिप देता हूँ, आप सेव करते आना हर एक पेज को, सेव, कंटिन्यू। नहीं तो ये कभी आपको उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि इसका सेशन टाइम बहुत कम है, इसलिए सेव करते जाओ और फिर आप सेफ रहेंगे। कंट्री, हम बिलोंग करते हैं ओरिजिनली इंडिया से, तो ध्यान से रखना है यहाँ पे, कंट्री, रीजन ऑफ नेशनैलिटी, यहाँ पे कनाडा नहीं लिखना, या फिर जहाँ से बिलोंग करते हो वो लिखना। यहाँ पे हम जहाँ पे नेशनैलिटी है वहाँ पे, कहीं और की हम नेशनैलिटी ले रहे हैं, नो। कहीं और की
परमानेंट पीआर हमारे पास नहीं। यहाँ पे नेशनल आइडेंटिफाई नंबर डजन अप्लाई, हमारे पास कोई भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये भी यूएस का कोई नंबर नहीं है हमारे पास, यूएस के हम टेस्ट पेयर भी नहीं है। इसको हमने नेक्स्ट किया। कोई मुझको बताइए, छोटे छोटे फॉर्म्स है। पर्पज ऑफ ट्रिप टू यूएस, तो यहाँ पे आपको टूरिज्म के लिए अप्लाई करना है। तो बेसिकली हम ये भरते होते हैं B1 और B2। ठीक है, तो ये आप देख लेना ध्यान से। टेम्परेरी, बिजनेस, प्लेजर, विजिटर। ठीक है। अम, इसमें से वाट एवर जो भी आपका पर्पज हो अप्लाई करने का, तो फॉर विजिटर वीजा आप सिलेक्ट कर लो ये बी, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो B1 B2। ठीक है, ये स्पेशली लाइक टूरिज्म के लिए ही अप्लाई होता है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, तो स्पेसिफिक उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अगर आपके पास स्पेसिफिक प्लान है तो आप यस कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दो। इंटेंटिव कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, कि मेरे को जैसे भी मार्च चल रहा है तो शायद मैं जुलाई में आऊँ 2023, और स्टे मेरा होगा 1 वीक का। सिंपल टेंटेटिव है इंफॉर्मेशन, कोई नहीं है ऐसा। 52 मेरे को जाना है विलियम स्ट्रीट, न्यूयॉर्क। सिटी भी न्यूयॉर्क ही होगी। तो वट एवर जो भी, जहाँ भी आपको। हाँ, तो एक ट्रिकी, चलो यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ कि अगर हमारा वहाँ पे कोई है नहीं तो हम यहाँ पे एड्रेस क्या डालेंगे। तो ये है होटल का एड्रेस, 52 विलियम स्ट्रीट, न्यूयॉर्क। फिलहाल हम न्यूयॉर्क यहाँ से हटा देते हैं। ये 52 विलियम स्ट्रीट एक होटल रेडसन है वहाँ पे। अम, तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि होटल नियर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। तो ट्रिक ये है, जैसे ये न्यूयॉर्क है, ठीक है, और मैंने रेसन होटल, वो रेजिडेंट होटल, रेसन होटल क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज मैंने प्लान किया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने का। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, ये इसके पास के होटल में देख लिए। क्योंकि टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो टूर करना पड़ेगा, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, और मैंने यहाँ पे लिख लिया होटल नियर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, और आप booking.com है, आराम से जाइए यहाँ पे, और कोई भी डेट डाल सेलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल 2 दिन के लिए। तो ये कह रहा है 2 डेज। ठीक है, तो बस डन करो। हम्म, ये में से क्या बोल रहा है, आउट ऑफ पिक्स। ओके, ये कह रहा है कि होटल की बुकिंग है नहीं उस टाइम पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में हयात होटल पड़ रहा है। अ, ये भी हैं, और मैंने चूज किया था रेडसन ऐसे डालने के लिए। तो आप किसी भी होटल में क्लिक करिए, यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, 370 कैनल स्ट्रीट, वट एवर। ठीक है, ये आपको होटल का एड्रेस मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, आप यहाँ पे वो एड्रेस भर सकते हैं। और सिटी हो गई न्यूयॉर्क, और स्टेट है यूएस। सॉरी, स्टेट भी इसकी न्यूयॉर्क ही है। जिप है 10005, और ये ट्रिप है मेरे लिए, इसको हम कर देते हैं सेव, क्योंकि पता नहीं है, एप्लीकेशन कहीं भी जा सकती है। तो मेन ये था बी, और B1 B2 यहाँ पे, और इंटरनेट डेट, और ये मेन एड्रेस है। आप जैसे मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी सोचा हुआ है माइंड में, तो उसका पास में रेडसन होटल है, उसका एड्रेस डाल दिया, डन। तो सभी को कंफ्यूज नहीं होती है कि एड्रेस कौन सा डालें। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होगी, यहाँ पे आराम से एड्रेस आप डाल पाओगे।
नेक्स्ट करते हैं। तो मेन यही था, एड्रेस, क्योंकि क्वेश्चन ये होता है कि हम किसके पास जाएंगे, कैसे करेंगे। तो आराम से बुकिंग होटल है, वहाँ पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो जहाँ पे आपको जाना है। जस्ट लाइक एस मी, हमने एक स्पोर्ट, सबसे पहले स्पॉट हमने कर लिया। अच्छा, मेरे को स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है, उसके पास के मैंने होटल्स देख लिए कि ये होटल है पास में, उसका मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। और अभी ये मेरे वाईफाई को क्या हो गया, नेट तो चल रहा है, फिर ये आगे कौन जा रहा फॉर्म, मे बी अभी साइट पे लोड हो सकता है। तो हम इसको एक बार, ओके, तो इसने साइट लोड नहीं था, इसने हमको उठा के बाहर फेंक दिया। तो मैंने बोला था आपसे, ट्रिकी पार्ट ये है कि आप इसको सेव कर लेना, तो ये एक सेकंड ट्रिक भी आपको शो हो जाएगा इस टाइम पे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, कोई ये इंपॉर्टेंट था, अगर आप कॉपी ना करते तो आप पे चला जाता। लोकेशन थी हमारी कनाडा में, हमने टोरंटो से अप्लाई कर रहे थे। हमारे पास था K5TH66। हम करेंगे इस बार रिट्रीव एन एप्लीकेशन। यहाँ पे आपसे पूछेगा एप्लीकेशन आईडी, तो मैंने भर दी, रिट्रीव कर दिया। तो और साथ में 5 लेटर ऑफ योर सरनेम, डेट ऑफ ईयर, तो ये याद रखना, ईयर ऑफ बर्थ, सरनेम, और मदर का नेम मैंने डाला था एबीसी, रिट्रीव एप्लीकेशन। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो जो ट्रिक था मैंने बताया, वो भी आपको यहाँ पे दिख गया आराम से। तो आप देख रहे हो, वो हमको उठा रहा था वहां से। आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू? नो, कोई अगल अदर पर्सन नहीं है। ये यहाँ पे आप यूएस में गए हो नहीं गए हो, यहाँ पे सब नो ही आएंगे। आपके पास कोई वीज़ा है या फिर आपने कुछ काम कर रखा है यूएस में, सब यहाँ पे नो 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 आएंगे। नेक्स्ट, अभी ये पूछ रहा है कि आपका एड्रेस, तो या फिर मैं ऐसे ही डाल देता हूँ कुछ, 7 ABC, ABC ड्राइव और स्ट्रीट, कैम्ब्रिज। सो आई लिव इन कैम्ब्रिज, सो मेरे माइंड में कैम्ब्रिज निकलता है हर बार। मेरे से टैप प्रेस हो गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठा के पटक दिया कहीं और। कैम्ब्रिज आ गया, स्टेट में आ गई ओंटारियो, पिन कोड कुछ आ गया, कनाडा। यस, मेरा एड्रेस सेम ही है, मेलिंग मेलिंग वाला वैसे कुछ भेजते नहीं है। तो हमने हाउ, फोन नंबर पूछ रहे हैं, आपने कितने लास्ट यूज़ किए हैं 5 ईयर्स में। मैंने एक ही फ़ोन यूज़ करा है। हैव यूज्ड इनफ फोन? नो, मैंने कोई नहीं यूज़ किया। इसमें कर देते हैं डजन प्लाई, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं अपना। हम्म, उसके बाद ये रहता है एक चीज़ डालना, ईमेल एड्रेस। उसके बाद हैव यू यूज्ड अनदर? बस नो। मोटा टेक्निकली देखा जाए तो सब नो ही आएंगे, जितने भी हमारे पास हैं। अच्छा, एक ये इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, इसको भर देते हैं कि सोशल आपका रिकॉग्नाइज कैसे होएगा। तो मैंने फेसबुक डाल दिया, मेरा नाम है सतीश वर्मा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सतीश वर्मा। अम, ये भी आप नो कर सकते हो कि आपको ये चीज़ें कुछ शेयर करनी है कहीं पे, अपनी डिटेल्स वगैरह नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, मेरे पास रेगुलर पासपोर्ट है, ये मैं कुछ डाल देता हूँ, 123 1 2 3 4 ये नंबर होता है। उसके बाद हमारे पास बुक नहीं है ये, ओके। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, कंट्री अथॉरिटी दैट इशूड पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो कंट्री है जिसने मेरे को पासपोर्ट इशू किया है, तो ये आपकी कनाडा भी हो सकती है और आपकी इंडिया भी हो सकती है। तो जो मेरे पास पासपोर्ट है वो कनाडा का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कनाडा डाला। ये सिर्फ इशूड है, मेरे को पासपोर्ट किसने इशू किया है? कनाडा ने। अगर आपको पासपोर्ट इशू किया है इंडिया ने, तो फिर यहाँ पे इंडिया आएगा। ठीक है।
ठीक है, अगर आपकी इशू अथॉरिटी है इंडिया तो यहाँ पे इंडिया डालोगे, अगर आपकी इशू अथॉरिटी है कनाडा तो ये कनाडा डालोगे। मैक्सिमम यहाँ पे इंडिया ही आएगा सभी का। ठीक है, कनाडा बहुत कम ही का होगा। तो कंट्री है कनाडा। अब कोई डेट है आपकी, कुछ भी डाल दो जब भी आपको इशू हुआ है ये। मैं डाल देता हूँ रैंडम सी डेट कोई। उसके बाद ये वैलिड कब तक होगा। अब ये होगा 10 ईयर्स के लिए वैलिड। तो मैंने डेट डाल दी। उसके बाद कभी लॉस्ट हुआ है, नहीं हुआ। चलते नेक्स्ट स्टेप पे। हाँ, देखो फिर से पूछ रहा है आपको कि कंट्री अथॉरिटी दैट इशूड पासपोर्ट, किसने इशू किया है आपको। इंडिया ने, कनाडा ने। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का इंडिया ही होगा। ठीक है, मैं भर रहा हूँ तो मेरा कनाडा, इसलिए मैंने यहाँ पे कनाडा डाल दिया। नहीं तो आप यहाँ पे इंडिया ही डालोगे। और कंट्री यहाँ पे नेशनैलिटी कहाँ की है, इंडिया की। इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद अभी ये आ गई कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द कनाडा। तो हम होटल में जा रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे डोंट अप्लाई। डोंट अप्लाई रिलेशंस, सॉरी डोंट अप्लाई यहाँ पे लिख देंगे हम रेडिसन होटल। रेडिसन छोड़ देते हैं बस, स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरे को लग रहा है डबल एस आता है। और ये हमारा है अदर डाल देते हैं। और यहाँ पे फिर से वापस से एड्रेस डालना पड़ेगा। 52 विलियम स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, स्टेट न्यूयॉर्क, स्ट्रिप कोड 10005। फोन नंबर, अब यहाँ पे होटल वालों को कोई फ़ोन नंबर होगा, वो डालना है। जैसे फ़िलहाल मैं अभी डाल देता हूँ ऐसे ही। और उनकी ईमेल एड्रेस, फ़िलहाल उनकी कोई ईमेल एड्रेस होगी रेडसन होटल वालों की। तो मैंने फ़िलहाल टेस्ट लिख दिया। मैं वापस से इसको एडिट करके क्रैक कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। तो फिलहाल ये डेमो के लिए आपको मैं यहाँ पे एक डिटेल मैंने डाल दिया ऐसी। यहाँ पे सब टेस्ट करके वापस से इसको मैं रिट्रीव करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्रैक कर दूंगा। तो फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, अब के फादर का नेम यहाँ पे आएगा, जैसे मैंने डाल दिया। सर नेम है वर्मा, गिवन नेम, और ये ध्यान रखना सर नेम और गिवन नेम। गिवन नेम इज लाइक ओनली फर्स्ट नेम, सर नेम लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ है कुछ 1969। फादर का भी यूएस है में है नहीं है। मदर का नेम यूएस एक्चुअली, उनकी डेट ऑफ बर्थ है। सेवेंटी। मदर वहाँ पे है नहीं है। यहाँ पे यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे सब मैंने जैसे बोला था नो 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 भरना है, सब नो नो आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके हम एक नो और लगाना भूल गए थे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। प्राइमरी क्वेश्चन, अब ये आपका ऑक्यूपेशन। अब कहाँ पे काम करते हो, स्टडी कर रहे हो। ज़्यादातर स्टडी पे ही हम लोग कर देते होते हैं, बट मैं अभी जॉब कर रहा हूँ सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इंजीनियरिंग में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंजीनियरिंग। और आपका ये तो मैं काम करता हूँ वॉल स्ट्रीट में। और इसका एड्रेस, मैं एड्रेस तो भूल गया इसका, कुछ 22 समथिंग है। और मरखम में है, स्टेट ontario। पोस्टल कोड भी कुछ होगा, फिलहाल मैं डाल देता हूँ, इसको बाद में क्रैक कर लूंगा। उनका फ़ोन नंबर कुछ होगा, अगर ये नेसेसरी होगा तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल इसमें छोड़ देता हूँ। स्टार्ट डेट, मैंने कंपनी ये ज्वाइन कब करी थी, 18 अक्टूबर 2021। हाँ, ट्रिकी पार्ट। इसको हम कर देते हैं सेव, कहीं लॉस ना हो जाए इन्फॉर्मेशन हमारी।
ये कह रहा है आपको फ़ोन नंबर डालना है, तो फिलहाल मैं डाल देता हूँ 47 1 2 3 1 2 3 4। उसके बाद ड्यूटीज, कोड enhancement, लीडिंग टू, तो एम बेसिकली डेवलपर्स, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ को डाल दिए हैं और मैंने कंटिन्यू किया उसको सेव करके। मैंने बताया था आपको, नहीं तो ये आपको उठा के पटक देगा। वेरी प्लीज प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आपने पहले भी कहीं काम किया है तो यस डालेंगे उसकी इंफॉर्मेशन, नहीं काम किया तो नो डालेंगे। जैसे मैंने काम किया हुआ है तो अभी मैं यस करूँ, अभी नहीं करूँगा, बाद में यस करके यहाँ पे डिटेल डालूंगा। मैंने 2 कंपनी में और भी काम किया हुआ है पिछली, तो फिलहाल यहाँ पे नो डाल देता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। नो, नो। हैव अटेंडेड एजुकेशन एट अ सेकेंडरी लेवल, तो आपने यहाँ पे कोई कनाडा में एजुकेशन करी है? अगर करी है तो आप यहाँ डालिए यस, मैक्सिमम ने करी होगी यहाँ पे। तो हमारा फेमस कॉलेज कॉनेस्ट होगा। इसका एड्रेस कुछ है डून वैली 29 समथिंग। वो कहाँ पे है? किचनर में है कि TCHENER। ओके, तो ये नीचे आना था। प्रोविंस ओंटारियो, पोस्टल कोड M1R1R5। कंट्री, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपको ड्रिल डालनी है, कब से रन किया आपने? जैन 2018 से अटेंड किया हमने। ये डाल देते हैं दिसंबर, उप्स, कुछ भी डाल देते हैं, दिसंबर यहाँ पे आएगा, दिसंबर 2020। तो वट एवर जो ड्यूरेशन इज यहाँ पे डालोगे। नेक्स्ट कर दिया हमने। एंड इट बिलोंग टू क्लेन और ट्राइब, हम कहीं से बिलोंग नहीं करते। लैंग्वेज यहाँ पे हमको आती है इंग्लिश, और मेरे को साथ में एक और लैंग्वेज आती है। मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ से, तो मेरे को हिंदी भी आती है, और मैं बहुत टाइम तक गुजरात में रहा हूँ तो मेरे को गुजराती भी आती है। यहाँ पे बाकी सब नो नो आएंगे यहाँ पे। नो, 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 नो। ये पूछता है ऐसे ही, कोई आप यहाँ पे आपने जॉब करी है, कोई कंसर्न आपका कोई मिलने वाला है, तो सब नो नो आएंगे। जब ये ऐसा आएगा बता दूंगा आपको। ये वही पूछ रहा है आपसे, आपने कहीं काम किया है या फिर आपसे आपको कोई दिक्कत है, कोई ड्रग लिया आपने, ऐसा वैसा। ये पूछ रहा है आपसे आपका बैकग्राउंड। कोई बैकग्राउंड तो आपका कोई खराब नहीं है, कहीं आपने कोई केस ना किया हो, कहीं आप भागे ना हो, कहीं आपको रिजेक्शन ना मिली हो, तो सभी 90% सभी नो ही आएंगे। बट इन केस आपका रिजेक्शन हुआ है कहीं पे, तो वैसे वैसे यहाँ नहीं पूछेगा आपसे। तो इसलिए यहाँ पे जो न्यूली अप्लाई कर रहे हैं उनके सबके लिए नो ही नो आएगा। और अभी तक बैकग्राउंड की वेरिफिकेशन चल रही है हमारे पास, तो हम यहाँ पे सब नो ही डालेंगे अगर आप में कोई दिक्कत नहीं है बैकग्राउंड में। नो, 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 नो। जहाँ पे यस होगा मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पे यस होगा। बाकी सभी जगह जगह पे नो ही आएगा। और अभी भी वही पूछ रहा है कि आप किसी कोर्ट में गए हो। अब सबसे आता है ट्रिकी पार्ट। तो अभी एक और ट्रिकी पार्ट आ गया यहाँ पे, एक फोटो का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे इजी बताता हूँ। आप फोटो खींचो अपनी, ठीक है, फोटो खींचो, बैकग्राउंड हो जाए वाइट, और इसका देख लो आप नेट पे। इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ, अच्छा नहीं, नेट पे देख लो, यूएस वीजा फोटो साइज या फोटो रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको कोई साइट खुलेगी, उसमें ऐसे तो ये बाहर ही दिखा देगा, नहीं दिखाएगा, अंदर चले जाते हैं, तो आपको सब बता देगा कि लास्ट 6 मंथ तक की होनी चाहिए, इससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि राइट नाउ आप खींच लो फोन से, और वेबसाइट में जाके इसको, बैकग्राउंड तो वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में खींचना। और ये इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, फोटो कैसे होनी चाहिए, सर पूरा दिखना चाहिए,
और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, नहीं तो आप पास में शॉपर्स होता है, शॉपर्स में जाके खिंचवा लो। शॉपर्स है, यूपीएस है, तो शॉपर्स में चीप खींचते हैं या फिर यूपीएस में भी चीप ही खींचते हैं। चलो, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा एप्लीकेंट्स यूजिंग D60 फॉर्म। तो यहाँ पे डिजिटल फोटो रिक्वायरमेंट, वैसे तो ये सेम ही है। D61 260 लिखा हुआ है, बट फोटो साइज यही होता है, 2 इंच x 2 इंच। 190 समथिंग पिक्सल होते हैं इसके। तो 190 × 190 कुछ ऐसा होता है। अ, तो ये बता रहा है आपको कि मैक्सिमम, तो मिनिमम, सॉरी माय बैड। तो फोटो की जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे आ गए 600 × 600 पिक्सल्स मिनिमम, और 1200 × 1200 मैक्सिमम। तो मिनिमम पिक्सल आपके होने चाहिए 600, और मैक्सिमम होने चाहिए आपके 1200। इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो 2 × 2, और फोटो ऐसे होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस ऊपर होनी चाहिए, और शोल्डर आपके होने चाहिए, बस शोल्डर और आपका सिर पूरा होना चाहिए। और 2 × 2 मीन्स जो आपके पिक्सल्स है 1200 × 1200 मैक्सिमम, और मिनिमम 600। तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी। आप फोटो को अपलोड करिए। तो अभी मेरे पास पता नहीं कोई फोटो है कि नहीं है। ट्राई कर लेते हैं ऐसी कोई फोटो अपलोड करने की। ये कोई इमेज पड़ी हुई है। अ, पता नहीं है एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। शायद यू मस्ट ब्रिंग अ फोटो फॉर इंटरव्यू। ओके। तो आपको यहाँ पे फोटो डालनी है, वो फोटो में एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि वो साइज वगैरह का पंगा होगा। तो आपको साइज की फोटो करके डालना आप, ठीक है। तो ये आप कभी भी फोटो डाल सकते हो बाद में भी। तो यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है। नेम प्रोवाइडेड, आपका फुल नेम, कोई आपने इसको रिव्यू कर लेना है जो हमने फिल किया है। डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल स्टेटस, कहाँ पे रहते हो आप, आपका एड्रेस आ गया पूरा पूरा, फ़ोन नंबर, आपकी पासपोर्ट डिटेल आ गई, इसको आपने किया नेक्स्ट। और आपने ट्रैवल किसके लिए पर किया था अप्लाई, B1 B2 के लिए किया था, नेक्स्ट। कोई जानता है हमको, जानता नहीं है, बट हम होटल में जा रहे हैं रेडसन, वो डिटेल डाली थी हमने, वो आ गई यहाँ पे। फैमिली की डिटेल आ गई। आपने जो, जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे हमने स्टडी करी है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती हैं, सब डिटेल्स आ गई। उसके बाद आपकी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन आ गई, जो हमने सब नो नो किया था, यहाँ पे नो ही आएगा। उसके बाद लोकेशन, हमने कहाँ से अप्लाई किया है, यहाँ से। साइन एंड सबमिट। अभी हम यहाँ पे जाएंगे। डिड एनीवन असिस्ट यू, नहीं, हम किसी ने असिस्ट नहीं किया। यहाँ पे पासवर्ड नंबर डालना है। अम, मैंने डाला था 123 1 2 3 4, और जो कोड है ये XX, उसको हमने कर दिया साइन एंड सबमिट। तो ये मेरी जो है एप्लीकेशन हो गई है सबमिट। इसको मैंने कर दिया कंफर्म। तो आपके लास्ट में एक ऐसा आ जाएगा फॉर्म। और ये याद रखना कि जो ये फॉर्म है, ये आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। अब ये ध्यान रखना कि आपको पहले फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, बाद में इसको सबमिट करना, ठीक है। अब मेरे को वापस से इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके वापस से मैं सबमिट करूंगा, और फिर इसको मैं प्रिंट आउट करूंगा, क्योंकि ये प्रिंट आउट आपका वहाँ पे जाएगा जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। तो ये आपका वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। तो अभी तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, बट ऐसे भरूंगा सिंपल। तो हम चलते नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 1 था आपको ये फॉर्म फिल करना, ये फॉर्म फिल हो गया हमारा सबमिट, और ये एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, लोकेशन सिलेक्टेड। जो हमने हमने टोरंटो से अप्लाई किया था, हमने यहाँ से अप्लाई किया है, ये हमारा वो हो गया जहाँ से हमने अप्लाई किया था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे 3 स्टेप थे, मैंने आपको बताया था पहले। पहला स्टेप D61, ये हमारा हो गया डन। बहुत इजी था, सिंपल है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट बुक करना। अब हम चलते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने पे। तो ये हमारा स्टेप 1 क्लियर है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। तो यहाँ पे स्टेप 2 के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अकाउंट क्रिएशन।
किसके लिए करना है अकाउंट क्रिएशन मेरे को यहाँ पे लिख देता हूँ। अम, ये वाला, आई एम नॉन सिटीजन रिजाइडिंग इन कनाडा हु इज कंप्लीटिंग यूएस नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेशन D60 फॉर्म वांट टू अप्लाई फॉर वीजा, नंबर 2 वाला। ठीक है, ये वाला सेलेक्ट किया हमने और किया कंटिन्यू, और फिर हमने डाल दी डिटेल्स। ओके, माय बैड। डाली थी दूसरी ईमेल आईडी। तो पासवर्ड भी कोई सिलेक्ट कर लेते हैं जो मेरे को याद रहे। और ये मैंने कर लिया एग्री। ये क्या था? ओके, तो मैं करता हूँ सिलेक्ट कनाडा का, और मेरे को फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा ओरिजिनल, नहीं तो ये मेरे को पासपोर्ट पासपोर्ट भेजेगा तो फिर मेरे को आएगा नहीं। तो इसने मेरे को भेजी है मेल। ये क्या कह रहा है? टू एक्टिवेट अकाउंट प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन योर मेल। तो हम एक बार मेल भी खोल लेते हैं साथ में। हम्म, अ, ये मेल नहीं है मेरी। अकाउंट दूसरा हमको खोलना है इसमें दूसरा। पासपोर्ट पासवर्ड लग जाए एक बार, आई एम नॉट श्योर। ये क्या कह रहा है? I don't know. तो इसने बोला था हमको कि हमने आपको दी है मेल, मेन डिटेल्स। तो मेल देख लेते हैं, ये हमको मेल आई है। और ये कंपनी लिंक है, अ न्यू यूजर अकाउंट वाज क्रिएटेड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। इस लिंक को क्लिक करना है एक्टिवेट करने के लिए, तो हमने इसको लिंक को क्लिक कर दिया और कंटिन्यू करते हैं। योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड। तो कंट्री अथॉरिटी दैट इशूड योर पासपोर्ट, तो इशू किया था हमारी कनाडा ने। और कंट्री ऑफ बर्थ है मेरी इंडिया, आई एम नॉट कैनेडियन। कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, तो फिलहाल यहाँ पे मैं इंडिया डालता हूँ, आप सब लोगों की इंडिया ही होगी। पासपोर्ट नंबर V123123 4 डी। अब देखो यहाँ पे DS 160 नंबर, और अब अभी आपका लिंक होगा, और ये था आपका नंबर। ठीक है, तो आपको ये डालना है वहाँ पे, इसको अब लिंक करना है। अभी हम जा रहे हैं अपॉइंटमेंट वाले केस पे। कहाँ गया? यहाँ पे। तो ये मैंने डाल दिया उसका नंबर। वीज़ा क्लास B1 B2 यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। B1 B2 ये था टूरिज्म के लिए। डेट ऑफ बर्थ जो भी मैंने सेलेक्ट करी थी वहाँ पे। जेंडर है मेरा मेल, फ़ोन नंबर है 647 326। अब मैं ओरिजिनल डालना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कुछ सेंड करेंगे तो आ नहीं पाएगा। अम, फिर आप बोलोगे कि ये तो इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करी नहीं, इसलिए विजिट नो अप्लाई नो। देखो यहाँ ये ट्रिकी है, अभी मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। अगर आपने अम, कुछ कहीं के लिए भी अप्लाई कर रखा है तो आपको यस बोलना है, डिटेल देनी पड़ेगी। फिलहाल कहीं के लिए नहीं अप्लाई कर रखा, सिर्फ कनाडा में आ रहे हैं। फ्रॉम अनदर कंट्री टू अप्लाई फॉर
यूएस वीजा इन कनाडा? नहीं, हम कनाडा में ही बैठे हैं, इसलिए नो। नो। क्रिएट एप्लीकेंट। तो अभी मेरा एप्लीकेंट तैयार है यहाँ पे। ये मेरा D61 फॉर्म का नंबर आ गया, मेरा पासपोर्ट नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, सतीश वीज़ा। हमने किया यस। ये क्या कह रहा है, विद इन लास्ट 6 मंथ से रिफ्यूज्ड। देखो, अब अगर आप रिफ्यूज हो तो टिक करोगे, रिफ्यूज नहीं हो तो टिक नहीं करोगे। कंफर्म। डू यू वांट टू ऐड अनदर एप्लीकेंट? नो। अभी आपका इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। अब कोरियर, हम हैं ओंटारियो में, और ब्रांच फिलहाल हम सेलेक्ट कर लेते हैं टोरंटो। और बाद में आपको बताऊंगा कि जो एड्रेस है वो चेंज कैसे होता है। फिलहाल हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। एक कोरियर सर्विस है, मतलब कि आपका जो पासपोर्ट है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। आपको बता दूंगा कि आपके घर पे कैसे आएगा बाद में। फिलहाल वो डाल दिया हमने। तो ये पूछ रहा है इन केस अगर आपको किसी और को पिक करवाना हो तो, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। फिलहाल तो देखो, ये भी एक ट्रिकी चीज़ है। अगर मैं जैसे कैमरे में रहता हूँ, तो फिलहाल एड्रेस है टोरंटो का। अगर मेरा कोई वहाँ पे फ्रेंड है, तो यहाँ पे मैं फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकता हूँ। वो अपनी आईडी दिखा के मेरा पासवर्ड पिक कर सकता है। नहीं तो अगर मैं ही अवेलेबल हूँ जाने के लिए, तो मैं अपना नाम यहाँ पे डालूंगा। अम, अपनी डिटेल जो भी थी यहाँ पे, आई फॉरवर्ड, मैंने कुछ भी डाली थी जो, ABC स्ट्रीट, पोस्टल कोड N1 R1 R2, N1 R1 R5। आई डोंट नो व्हाई इट्स ओके, समझ गया। ontario, ये कह रहा है इनवैलिड, इसमें स्पेस आएगा, फिर उठाएगा उसको। ठीक है। तो ये डिटेल फिलहाल उस पर्सन की है जो पासवर्ड पिक करने जाएगा। ये मैंने अपनी डिटेल डाल दी यहाँ पे, नहीं तो आप फ्रेंड्स की भी डाल सकते हो। कंटिन्यू। पेमेंट, अब ये आ गया यहाँ पे पेमेंट, फिर स्केड्यूल करोगे आप। तो 216 CAD, पे बाय कैश, पे बाय मास्टर कार्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पे बाय कैश। योर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड ऑफ 1 US वीजा एप्लीकेशन फी, वंस यू कंप्लीट द फीस प्लीज नोट द फॉलोइंग। इसको चेक किया हमने, कंटिन्यू किया, बट अभी यहाँ पे फीस पे करनी होगी। नहीं तो फिर हम जैसे चाहे आप कार्ड से चूज कर लो, चाहे वो कैश पे कर लो, कुछ भी कर लो। जब ये पेमेंट हो जाएगी, फिर आपको ऑप्शन आएगा स्केड्यूल का। फिर आप वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट को बुक कर लोगे। तो फिलहाल यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी मैं अप्लाई कर पाऊँ, तभी स्केड्यूल कर पाऊंगा अपॉइंटमेंट को। बट पेमेंट अभी मैं नहीं कर सकता, कोई डिटेल्स में कोई चेंज करनी है। तो मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके देखता हूँ, अगर वो ऑप्शन अभी आता है तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अपॉइंटमेंट कैसे स्केड्यूल होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको, अब तक आपको इतना लग गया होगा कि हमको कैसे D61 फॉर्म फिल करना है, ये वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। D61 फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद हमको कैसे फॉर्म बनाना है, तो कैसे वहाँ पे अकाउंट बनाना है। पहले स्टेप पे ये था, हमने पहले ये कर लिया, डन। अब तो फिलहाल हम यहाँ पे, मैंने लॉगिन कर लिया, बट यहाँ पे दिक्कत वही आ गई है कि हमने फीस पे नहीं करी। तो यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अम, जब फीस पे कर दोगे, फिर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो सिंपल प्रोविंस सेलेक्ट करनी है। मतलब आपको वहाँ पे छः दिख जाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में टोरंटो सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पे फिर से वापस छः दिख जाएंगे। और साथ में कैलेंडर दिख जाएगा एक आपको, कि कौन सी डेट को आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और जो मैं बता रहा था आपसे, बाय डिफॉल्ट मैंने टोरंटो सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप इसको भी अपडेट कर सकते हो।
बट अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे और इंटरव्यू दे दोगे, तो वहाँ पे एक प्रीमियम का ऑप्शन आता होता है यहाँ पे ऊपर। तो उसके थ्रू आपको फी पे करनी पड़ेगी, अराउंड जितना भी होगा आपका घर, अकॉर्डिंगली $20-25। तो फिर आप वहाँ का एड्रेस डाल दोगे, और फिर आपका वो जो पासपोर्ट है वहाँ पे आ जाएगा वापस। कभी जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपका वो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका वो पासपोर्ट ले लेंगे। तो अभी मैंने पेमेंट नहीं करी, तो इसलिए यहाँ पे इसने मेरे को स्टॉप कर दिया। तो जो मेन था, 160 फॉर्म, वो आपने फिल कर दिया। अपॉइंटमेंट बुक या आपने पेमेंट करने के बाद कर लोगे इंटरव्यू। इसकी हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे कि जो इंटरव्यू होता है इसमें हम कैसे इसमें तैयारी करनी है, तैयारी मतलब क्या क्या लेके जाना है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, इसकी हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। और फिर आपका जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय।